ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थ्योरी की शीट में लास्ट क्लास में हमने किया ना ये पूरा। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट लाइन। उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ आएगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना? फर्स्ट लॉ क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। सेकेंड लॉ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करके फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स बोलना है? फर्स्ट पॉइंट बोलना है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद फर्स्ट लॉ बोलना, फिर सेकंड लॉ बोलना और फिर फाइनल आप फॉर्मूला लिख देना। ये डिराइव करने तो बोल नहीं रहा तो हम डिराइव नहीं करेंगे। और फिर मार्क्स के ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का तो इतना बहुत, 4 मार्क्स 5 मार्क्स फिर डेरिवेशन भी पूरा कर देंगे। राइट द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ही था। बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट फोर्स क्या हमने डिराइव किया था? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। अगर m1 को हम लोग अर्थ ले लें तो उसका मास कैपिटल M, और m2 मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m। और आपको तो पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा है तो उसके बीच का डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल होता है, तो d की जगह पर रेडियस ले लेंगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला फॉर अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ओके, 2 क्वेश्चन हमने आपके बुक के डिस्कस कर लिए। पेज नंबर 134 के इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। अब 36 पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन के अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए, ऐसे फॉल को फ्री फॉल कहते हैं। अपने वर्ड्स में लिख देना। What do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration तो आपको पता ही है, acceleration rate of change of velocity। लेकिन अगर rate of change of velocity जो हो रही है, change in velocity जो हो रही है, वो अगर gravitational force के कारण हो रही हो, free fall में जब accelerate होता है because of the gravitational pull of the earth, that acceleration is known as acceleration due to gravity, denoted by small g। Difference between mass and weight प्रीवियस क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, है ना? What is mass? Quantity of matter. What is weight? Weight is force. मास का यूनिट kg, weight का यूनिट न्यूटन। Mass is constant everywhere. Weight changes from place to place. Mass can be zero. Mass cannot be zero. Weight can be zero. Mass बीम बैलेंस से मेजर करते हैं और वेट स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो 5 डिफरेंसेस हो गए। और अगर इसको अलग से ले लोगे, कांस्टेंट एवरीवेयर और कैन नॉट बी जीरो, तो 6 डिफरेंसेस हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्टिंग से ही बोल दिया। अच्छे से लर्न कर लो, एग्जाम में आएंगे मार्क्स मिल जाएंगे। Why is weight on the moon 1/6 of the weight of the earth? नहीं, because of acceleration.
भाई मास देखिए, अगर मैं बोलूं कि वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ, वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑन मून डिवाइडेड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ। मास तो सेम है ना, वो तो कट गया, मास तो सेम होता, मास से डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस किससे आ रहा है? जी की वजह से। मून पे एक्सेलरेशन कितना था? 1.63 और अर्थ पे 9.8, इसको डिवाइड करोगे 1/6, इसलिए आ रहा। अगर मैं पूछूंगा कि वेट ऑफ द मून 1/6 क्यों है? क्योंकि मून का जी 1/6 है, क्योंकि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे अर्थ का 1/6 टाइम्स है, तो वेट भी 1/6 टाइम्स। ओके, how does the force of gravitation between two objects change when the distance is reduced to half? डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ध्यान से देखना। फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं? हाफ, तो नया जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी की जगह क्या लिख दूं? d2/2 स्क्वायर। मैंने डी की जगह क्या लिख दिया? d/2। उसने बोला ना डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, अगर पहले डिस्टेंस d थी तो अब डिस्टेंस क्या हो गई? d/2, हाफ हो गई, पहले का हाफ। इज दिस क्लियर? इसके आगे की वर्किंग देखिए, द न्यू फोर्स इज, ये सब सेम है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर लेकिन 2 का स्क्वायर, 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो f1 इक्वल्स टू 4। और मैं अगर इस पूरे को ब्रैकेट में लिख दूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इज द प्रीवियस फोर्स। नया फोर्स जो है पुराने फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव में तो हमने लास्ट टाइम देख ही लिया था, है ना। 1/2 हाफ किया, हाफ का रेसिप्रोकल होता है 2, उसका स्क्वायर करोगे 4 टाइम्स। ये ऑब्जेक्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, G acts in proportion to the mass. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द मास, वो तो ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि why does heavy object does not fall faster? हैवी ऑब्जेक्ट, हम लोग किस केस की बात कर रहे हैं? एयर रेजिस्टेंस है तब की वैक्यूम की बात कर रहे हैं? वैक्यूम की बात कर रहे हैं। वैक्यूम में हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं गिरता? वो ये नहीं बोल रहा है कि हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों गिरता है, लाइटर ऑब्जेक्ट देर से क्यों गिरता है। वो बोल रहा है कि वो दोनों एक साथ में क्यों गिर रहे हैं। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग वैक्यूम वेग की बात कर रहे हैं। अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट क्यों नहीं गिरती? उसका आंसर ये है कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जी का वैल्यू कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जी, स्मॉल जी का वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ऑब्जेक्ट का मास कहीं है ही नहीं। तो वो पूछ रहा था हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं गिरता? इसलिए नहीं गिरता क्योंकि जी के फॉर्मूले में कहीं ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं। जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, तो मास से कोई लेना देना नहीं। अगर वैक्यूम में दोनों को, एक फेदर और एक बॉल को गिराएंगे, वैक्यूम में दोनों साथ में गिरेंगे। लेकिन अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में गिराएंगे तो कौन सा जल्दी गिरेगा? बॉल। फेदर देर से गिरेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। इज द क्वेश्चन वेरी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में? अर्थ और 1 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? F इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। बस जी का वैल्यू 6.7 10 टू पावर -11 आपको आपके जो बुक्स में चल रहा है, इनटू मास ऑफ द अर्थ
6 into 10 to power 24 kg. Mass of the object 1 kg divided by radius 6.4 10 to power 6 whole square. करीब बस g का वैल्यू कैपिटल M स्मॉल m r का वैल्यू पुटअप किया. इज दैट वेरी क्लियर? अब इसके आगे कैलकुलेशन कैसे करें वो मैं आपको समझा रहा हूं. f इक्वल्स टू 6.7 यहां लिख लो, इस 6 को भी यहां लिख लो, 6.4 को यहां लिख लो, एक ब्रैकेट में ये सारे वैल्यूज लिख लो, और सेकंड 12 6 2 12. क्या इतना पहुंच रहे हो? 6 का स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई, पावर का पावर मल्टीप्लाई, स्क्वायर नहीं है. 6 2 12. आपने नोटिस किया नीचे 12 जीरो है, ऊपर 13 है ना. इसका वैल्यू कितना आएगा मालूम है? 0.98. और इसमें 13 में से 12 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 1 जीरो, दैट इज 10. 9.98 into 10 9.8 यूनिट न्यूटन. आपका आंसर आ गया. कैलकुलेशन कैसे करना मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही कैलकुलेशन आपको. अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ क्यों नहीं खिंच जाती है? अब पूछ रहा है कि इफ द मून इज अट्रैक्टेड टू द अर्थ, व्हाई डज अर्थ नॉट मूव? अर्थ क्यों नहीं मूव करता है? क्योंकि मास है ना. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास. अब जिसका मास ज्यादा रहेगा वो पुल नहीं हो जाएगा, दूसरे को अपनी तरफ पुल कर लेगा. मास ऑफ द अर्थ इज लार्ज. ओके, चलिए फिर से न्यूमेरिकल आ रहा है. मास इज डबल्ड, मतलब m1 की जगह क्या लिखना है? 2m1. मेथड वो जो डिस्टेंस वाला किया था ना, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज ध्यान रखना. स्टार्टिंग कैसे करेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं नया वाला फोर्स. इस बार क्या किया हमने? m की जगह पर 2m1 लिख दिया और m2. अब जो F1 आ गया, इस 2 को बाहर ले लूं, बाकी सबको कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर एज इट इज लिख दिया. तो फोर्स क्या हो गया? नया फोर्स 2 टाइम्स द फोर्स. ये जो ब्रैकेट है ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया फोर्स. तो न्यू फोर्स इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स. क्या इतना क्लियर है? वो देखो जो हमने डिस्टेंस वाला किया था, ये देख लो. उसने बोला था डिस्टेंस हाफ कर दो, तो d की जगह d/2 लिख दिया था, d/2 लिख दिया. d का स्क्वायर d स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया. फिर ये जो ब्रैकेट में हमने जानबूझकर लिखा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन दे दें. मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, सारे वैसे ही रहेंगे. ध्यान से देखना. चलिए देखिए, अब वो क्या बोल रहा है? डिस्टेंस इज डबल्ड एंड डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड. 2 पार्ट है इसका, डबल्ड और ट्रिपल्ड. तो स्टार्टिंग से देखें. हाँ चलो, डबल में क्या होगा? अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 1/4. पहली चीज तो डिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. तो 2 का स्क्वायर 4 करना है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/4. ऑब्जेक्टिव मेथड. अब डिस्क्रिप्टिव समझ लें. अभी हमने ऊपर जो किया था वो कौन सा था? हाफ. ये हाफ. अब हम हाफ नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं? डबल. डी की जगह क्या कर रहे हैं? डबल. डी की जगह क्या लिखेंगे? 2d. ध्यान से देखें, कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. ये तो आपका फॉर्मूला था. नया फोर्स क्या हो जाएगा? कैपिटल G m1 m2 अपॉन 2d द होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा
कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 मैं यहां अलग से निकाल लूं, डिनोमिनेटर में है ना 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर में निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? ताकि इसका सब्स्टिट्यूशन दे दें। तो ये इसका ये किस ब्रैकेट जो है क्या है, ये ओरिजिनल फोर्स, और ये 1/4, तो न्यू फोर्स विल बी 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। फोर्स टाइम्स कम हो जाएगा, फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। इसी तरह से ट्रिपल वाला कर लो, कर लोगे? चलिए, अब वो बोलता है बोथ द मासेस आर डबल, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बोलेंगे नया फोर्स जो है वो कैपिटल G m की जगह 2m1, m2 की जगह होल अपॉन डी स्क्वायर। F1 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 को बाहर ले लो, बाकी कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ताकि सब्स्टिट्यूशन मिल जाए। 4 इंटू ये पूरा ब्रैकेट क्या है F, तो न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। क्या आपको वर्किंग समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी को? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट बाइंड्स अस टू अर्थ। अगर अर्थ हमें खींच के नहीं रखती तो इतनी तेज घूम रही कि हम लोग 90 डिग्रीज पे फेंक देती, चले जाते हम लोग। तो अर्थ बाइंड अस टू वर्क टू अर्थ, कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसकी वजह से टाइट जाती हैं। राइट, इंपॉर्टेंस हो गया। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? वैल्यू है 9.8। जब कोई एक्सेलरेशन, कोई चीज एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जब किसी चीज की वेलोसिटी चेंज हो, और वो भी किसके कारण? अर्थ ग्रेविटेशनल पुल के कारण। दैट इज इन द केस ऑफ फ्री फॉल। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गिरता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरता है। देयर इज equal change in equal interval of time, and this is called acceleration due to gravity in case of free fall, and its value is 9.8। ठीक है, डिटेल में अपन ने वीडियो में किया है। What do we call gravitational force? Force due to gravity, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो। अच्छा, ये बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का अदर नाम बताओ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बस खत्म। अब वो बोल रहा अमित ने कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा और पोल्स पे अपने फ्रेंड को उसने दिया, तो क्या उसका फ्रेंड एग्री करेगा? नो। क्यों? वेट चेंज हो गया। तो जी कहां पे ज्यादा था? पोल्स पे जी का वैल्यू ज्यादा था, तो वहां पे उसने फ्यू ग्राम्स खरीदा, और जब वो इक्वेटर पे आया जी का वैल्यू कम हो गया। जी का वैल्यू कम होने से उसका वेट कम हो गया। वेट कम हो गया तो उसका फ्रेंड एग्री नहीं करेगा, बोलेगा जी तो कम है। ओके, क्यों हो गया? क्योंकि जी का वैल्यू चेंज हो गया। तो जी पोल पे क्या होता है? ज्यादा, और इक्वेटर पर जी का वैल्यू कम, और जी कम होगा तो वेट भी कम होगा। ओके, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक शीट ऑफ पेपर और एक क्रम्पल्ड बॉल, आपने बिल्कुल एक पेज फाड़ा और उसको ऐसे छोड़ दिया, और एक उसी पेपर का एक और दूसरा शीट उसको क्रम्पल करके बॉल बना दिया और उसको छोड़ा। कौन सा पहले गिरेगा? क्रम्पल्ड बॉल पहले गिरेगा, एयर रेजिस्टेंस कम है। और जो पेपर की शीट है, भाई पेपर की शीट का इतना बड़ा साइज है, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये देर से गिरता है। और क्रम्पल्ड बॉल तो क्रम्पल कर दिया, उसका सरफेस एरिया कम है, तो उसका एयर रेजिस्टेंस कम होगा, वो जल्दी गिर जाएगा। मास का कोई रोल नहीं। हाँ, वो बोलता है मून का 1/6 है,
जी का वैल्यू ओके। वेट बोलता है 10 kg। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट? मास क्या दिया है? 10 kg। आपको फाइंड करना है वेट ऑन द मून एंड वेट ऑन द अर्थ। सबसे पहले क्या निकाल ले? वेट ऑन द अर्थ। वेट क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 10। जी का वैल्यू अर्थ पे कितना है? 9.8। कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन। ओके। अब हम निकाल रहे हैं वेट ऑन द मून। मास इनटू अर्थ का ग्रेविटेशन डिवाइड बाय 6। मास है 10, अर्थ का है, चाहे तो 1.63 ले लो और चाहे तो 9.8 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको 6 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 16.3 न्यूटन। इज दैट ओके? पहले अर्थ की निकालना, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। वेट मतलब फोर्स, फोर्स है m इंटू जी। ठीक है, फिर मून की निकालना, डिवाइड बाय 6 कर देना बस। मास में चेंज नहीं आ रहा, जी जो है 6 टाइम्स कम हो गई। ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब फाइनल जीरो। जी का वैल्यू -9.8 ऊपर फेंकने पर। राइट, याद रखना ये दो चीज तो 100% रहेगी। अब वो बोलता है विद अ वेलोसिटी 49, ये इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम टू रिटर्न टू द सरफेस। याद रखना ऊपर जाके नीचे आने का टोटल टाइम चाहिए। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए? हाइट। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए? हाइट। कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। थर्ड फॉर्मूला। v कितना? 0। u कितना? 49 का स्क्वायर। एक मिनट, प्लस 2 इंटू जी है -9.8 और h हमें फाइंड करना है। याद रखना थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स। ये क्या हो गया? 49 का स्क्वायर, 49 इंटू 49 अभी ऐसे ही रहने दो, मैं स्क्वायर नहीं कर रहा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कितना? 19.6 इंटू एच। अग्री? आप चाहे तो नहीं भी मल्टीप्लाई करो, उसको यहाँ ट्रांसपोज कर दोगे तो 19.6 h इक्वल्स टू 49 इंटू 49। ये 19.6 मतलब 2 इंटू 9.8 यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। अब आप डिवाइड कर लें, हाइट कितना आ जाएगा? 122.5 मीटर। बस खत्म। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? थर्ड फॉर्मूला। चैप्टर 8 में तो ये कितने बार कर चुके हैं ऐसे फॉर्मूले। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, वैल्यू पुट अप करना, सॉल्व करना। चलिए ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अब हमको टाइम चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? फर्स्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। v इक्वल्स टू u प्लस a को g कर दिया, है ना। v कितना है? 0। u कितना? 49 प्लस -9.8 इंटू टाइम फाइंड करना, इसको ट्रांसपोज कर दो। 9.8 t इक्वल्स टू 49, टाइम इक्वल्स टू कितना आएगा? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड ऊपर जाने में, 5 सेकेंड वो बोल रहा टोटल सरफेस पे वापस आने का टोटल टाइम इज 5 + 5 इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। क्या सबको कैलकुलेशन क्लियर है? गुड। कुछ भी नया नहीं है, 8 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स किए थे वही तो है। अ स्टोन इज रिलीज्ड, जैसी हमने रिलीज किया इनिशियल वेलोसिटी और जी का वैल्यू और हाइट दिया है 19.6। हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला? थर्ड फॉर्मूला। यस, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ag बन जाएगा, sh बन जाएगा। v
फाइंड करना है। u 0 है, 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट। अब इसका कैलकुलेशन ध्यान रखना बहुत इजी है। ये कितना है 19.6 और ये भी कितना है, 19.6 v इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। कैलकुलेट क्यों करें, कॉमन निकाल लिया। वेरी क्लियर। जैसे हम लोग को हेरोन्स फॉर्मूला में कर रहे थे ना, कॉमन निकाल दिया। मल्टीप्लाई कभी मत करना, फैक्टराइज करके हमने आंसर निकाल दिया। A stone is thrown vertically upward. Final velocity g। अच्छा, उनने 10 दिया है तो -10 ले लो। कभी दिए रहते हैं तो वो यूज करना पड़ता है। हाँ, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट आर द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ऊपर फेंकोगे तो वापस नीचे 0 आएगी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इज 0, जमीन से फेंका वापस जमीन पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज 0। टोटल डिस्टेंस यस निकाल लेंगे, हाइट का डबल कर देंगे। तो हाइट निकाल लें, कौन से फॉर्मूले से। देखो टाइम तो है नहीं, कहीं टाइम तो है नहीं, टाइम नहीं है तो थर्ड फॉर्मूला लगता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v 0 u 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू h। ये -20h है, ट्रांसपोज कर दो तो 20h इक्वल्स टू 40 इंटू 40। ये 20 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। हाइट कितनी हो गई 80 मीटर। दैट मीन्स द टोटल हाइट इज 80 plus 80, that is 160 meter, and the net displacement is 0। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ g का वैल्यू a की जगह g ले रहे हैं और s की जगह h ले रहे हैं। चैप्टर 8 में जो न्यूमेरिकल्स किया था वही न्यूमेरिकल्स है, कुछ नया नहीं। 16 ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में कौन सा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। R तब लेते हैं जब एक प्लेनेट और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, है ना। यहाँ पे दोनों ही हेवनली ऑब्जेक्ट है, m1 m2 बोल देते हैं। ले लो, एक अर्थ और दूसरा सन, क्या फर्क पड़ता है। G 6.7 10 to power -11 एज पर बुक्स। m1 अर्थ को ले लें 6 into 10 to power 24, सन 2 into 10 to power 30 होल अपॉन 1.5 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। अब क्या करना, सारे जो ये वैल्यूज है ना इनको अलग कर लेना। 6.7 into 6 अपॉन इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 क्योंकि स्क्वायर है, इसको अलग कर लो और 10 की पावर को अलग कर लो। अब ध्यान से देखिए, 24 में से 11 गया, कितना बचा 13। 13 और 30 कितना हो गया 43 में 11 2 जा 22 माइनस कर दो, कितना बचा 10 की पावर 21 बचा। इज दैट वेरी क्लियर। अब ये कैलकुलेशन हमें करना है, तो ये कैलकुलेशन 6.7 into 12 6.7 into 12 divided by 2.25 35.73 35.733। रुक तो जाओ, 35.733 10 की पावर 21। अब आपका आंसर बताइए क्या आया था, 3.5 और 10 की पावर 22 वही हो गया ना।
ऐसा समझ लो 22 के लिए, अरे क्या है, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है ना 6.7, ये तो 10th की बुक में 6.7 दिया, असल में 11th में पढ़ते 6.67 है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसका कोई ज्यादा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि सही ऑर्डर में आए, 10 की पावर 0 जो सही आए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, तो आप एक काम करें, यहां देखो, ये देखो मैंने ये किया, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अलाउड है? Yes, sir. तो ये 10 से डिवाइड करोगे ये जाएगा 3.5733, और ये 10 की पावर ऐड हो गया, 10 की पावर 22 न्यूटन। सेम आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेथड आपके सामने। एक स्टोन जो है अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर, उसको जब गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जी का वैल्यू अगर 10 दी हो तो 10 लेंगे, नहीं तो अपनी वैल्यू 9.8। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक टावर है, केस नंबर 1, एक स्टोन को हमने ऊपर से नीचे गिराया, इनिशियल वेलोसिटी जी का वैल्यू बोलता एट द सेम टाइम, उसी समय हमने एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका, केस नंबर 2। जब हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी जी का वैल्यू, इज दैट वेरी क्लियर? किस वेलोसिटी से फेंका? 25 से। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये दोनों कहाँ मिलेंगे? व्हेन मतलब टाइम, एंड वेयर कहाँ पर मिलेंगे, कब और कहाँ मिलेंगे, ये हमें निकालना है। अरे बेटा, ये नीचे गिर रहा है, ये ऊपर गिर रहा है, यहीं कहीं मिल जाएंगे ये बीच में। अरे पहले फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? फर्स्ट टाइम तो अभी मिल जाएंगे ना। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, कि इंतजार करोगे ये भी गिर जाए वो भी गिर जाए, है ना? लिख देना 0, आंसर भी मिलेगा 0। क्वेश्चन पे वापस आए। आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है? एस निकाल लेते, एस मतलब एच हाइट निकाल लेते हैं। देखिए हमें तो टाइम से भी मतलब है ना, तो फॉर्मूला क्या है? h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h तो हमें पता नहीं कितना गिरेगा। मान लो ये h गिर रहा है तो बाकी का ये 100 माइनस h, ये दोनों मिलाकर h 100 मीटर हो गया ना। अगर ये h तो बाकी का 100 माइनस h। ऑलराइट, कम से कम कुछ तो सॉल्व हुआ। और आगे देखते हैं। ut मतलब 0, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, टी नहीं मालूम है, रहने दो ऐसे। ओके, यहां पर क्या 100 माइनस h, u नहीं, u 0 नहीं है, यहां u दिया है ना, 25t प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये h का वैल्यू क्या आया? 9.8 अपॉन 2 टी स्क्वायर आया। तो ये 100 माइनस h 25t। अब दो चीज है हमारे पास, 9.8 टी स्क्वायर की जगह पर h लिख दें, किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसकी जगह पर अगर t लिख दें, इसकी जगह पर h सब्स्टिट्यूट कर दें, तो h का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, 100 माइनस h की जगह लिख दें 9.8 टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 25t प्लस माइनस
9.8 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, यस की नो? ये दोनों पूरे पूरे कट गए। 25t इक्वल्स टू 100, यस 25t इक्वल्स टू 100, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। टाइम आ गया, 4 सेकेंड्स में दोनों मिल जाएंगे। अब बताओ हाइट कैसे निकालोगे? t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो। h इक्वल्स टू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 कटेगा 8 बार, 8 इंटू 9.8 78.4 मीटर h आया। ये ऊपर से, नीचे से नहीं, नीचे से चाहिए तो 100 से माइनस करना, 100 माइनस 78.4 कितना आएगा? 21.6 मीटर। तो हम बोलेंगे जमीन से कितना ऊपर? जमीन से, ग्राउंड से 21.6 मीटर ऊपर ये दोनों मीट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल थ्रोन अप, रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 3 सेकेंड्स। बॉल थ्रोन अप मतलब फाइनल 0, जी कितना? माइनस 9.8, टाइम कितना? 3। बॉल थ्रोन अप रिटर्न्स टू द थ्रोवर, 6 मिनट के बाद वापस उसके पास पहुंच गया। 3 मिनट में ऊपर गया, 3 मिनट में नीचे आया, 3 सेकेंड्स, यस। अब वो बोल रहा है वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप, इनिशियल चाहिए, हाइट चाहिए और टाइम आफ्टर 4 सेकेंड्स। देखो मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या? फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस gt। v कितना? 0। u फाइंड करना है, g इंटू 3 कितना? 29.4। यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, u इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सेकेंड क्या फाइंड करना है? हाइट। कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड फॉर्मूला भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ga। v कितना? u कितना? कौन करेगा इसको? चलो 29.4 इंटू 29.4 प्लस 2 इंटू जी माइनस 9.8 इंटू एच। इसको ट्रांसपोज वहां कर ले तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल्स टू 29.4 इंटू 29.4। आपको मालूम है ये कटता 3 बार, अभी तो 98 3 तो किया था, है ना? और 2 से और काट लेना यहाँ पर, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा। अब h मल्टीप्लाई कर लीजिए, द हाइट इज, हाँ प्लस 2 ना 44.1। क्या सबको क्लियर है? दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट जो है मजेदार है, बोल रहा है कि 4 सेकेंड्स के बाद, भाई 3 सेकेंड्स में ऊपर पहुंच गया और 1 सेकेंड और गिरेगा तब उसकी हाइट कितनी होगी। तो 3 सेकेंड्स में ऊपर पहुंच गया, उसकी चिंता मत करें, हम ये निकालें कि 1 सेकेंड में कितना गिरेगा। अब गिरने का निकाल लें। हाँ, गिर रहा है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जी कितना, टाइम कितना, 1 सेकेंड में निकालना है। क्या निकालना है? हाइट। अरे बेटा अर्थ तो नीचे ही खींचती है पॉजिटिव। हाँ, फॉर्मूला हमें क्या चाहिए? हाइट। फर्स्ट फॉर्मूले में हाइट कहाँ होता है? सेकंड फॉर्मूला टाइम दिया ना, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड में टाइम कहाँ होता? बस इतने ही ध्यान रखना। तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ स्क्वायर। h हमें फाइंड करना है, u कितना? 0, ये हो जाएगा 0, हाफ इंटू जी 9.8, ठीक क्या है 1, ये कटेगा कितने बार? h इक्वल्स टू, तो टोटल हाइट कितनी थी? 44.1, उससे 4.9 नीचे गिर गया, तो 44.1 माइनस 4.9,
हाँ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये 4 सेकेंड्स के बाद इसकी पोजीशन होगी। बात समझ में आई? ये सब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस थे। ऐसा मान के चले ये इतने टिपिकल क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं, लेकिन तैयारी तो जीत की ही करते हैं ना, है ना। जब मैच खेलने जाते हैं तो जीतने के लिए खेल रहे हैं ये सोच के जाते हैं ना, हारने के लिए सोच के तो नहीं जाते ना। आप खुद ही बोलो, जब मैच खेलने जा रहे हैं तो ये सोच के जाते हैं कि आप बताओ हार जाएंगे आज, ऐसे जाते हैं क्या? अगर ऐसे सोच के जाओगे तो 100% हारने वाले। जब हम लोग खेलने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं हमको जीतना है, और हो कुछ भी सकता है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, जीतना है ना। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स और एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसको भी कर लेते हैं, कर लें। तो फाइंड क्या करना आपको? फोर्स exerted by the earth on moon, F equals to capital G m1 m2 upon t square। G का वैल्यू वैल्यू तो गिवन है, m1 कितना, m2 कितना, डिवाइडेड बाय किलोमीटर में था, इनटू 1000 करना है, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, द होल स्क्वायर। यूनिट पे ध्यान रखना। अब जैसा पहले किया था 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 3.84 इंटू 3.84, इसको अलग कर लो। 10 की पावर 24 में से 11 गया, कितना बचा? 13 प्लस 22 कितना हो गया? अच्छा 35। 8 टू दा 16 माइनस करो, कितना बचा? 10 की पावर 19 बचा। अब इसको कैलकुलेट कर देना, हमारा ये आंसर आएगा 20.1 इंटू 10 टू पावर 19। फिर एक जीरो यहां शिफ्ट करोगे, एक डेसिमल, ये 20 हो जाएगा, है ना। 2.01 10 की पावर 20, अगर 20.1 देखिए इसका कैलकुलेशन आएगा 20.1। कार फॉल्स ऑफ द लेज, कोई सीढ़ी से गिर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, अरे बेटा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बीच बीच में, फिर से देखें। लेज मतलब सीढ़ी, या समझ लीजिए खाई से कहीं से गिर रही है। स्टार्टिंग से देखें, कार फॉल्स ऑफ, गिर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, टाइम कितना दिया? 5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स। बोलता है कि स्पीड से वो स्ट्राइक करेगी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है ड्यूरिंग द 0.5 को एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी तो नहीं बोल रहा, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा होगा, चेक कर लेंगे। और फिर हमें फाइंड करना है। अरे मेरे को जब बोलता हूं तो बीच में रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आएगा। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या फाइंड करना है, एक बार फिर से देखिए। कार अगर गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जी 10 लेने को बोला है, बोल रहा है जब वो गिरेगी तो किस वेलोसिटी से गिरेगी, फाइनल निकालना। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड अलग चीज होती है, एवरेज वेलोसिटी अलग चीज होती है, हम दोनों निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से बुक में एवरेज वेलोसिटी निकाला है, चेक कर लेंगे। प्लस हमें हाइट भी फाइंड करना। इज द क्वेश्चन वेरी क्लियर? फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। v फाइंड करना है, u है 0, g है 10 टाइम 0.5 मतलब 1/2, 2 से कट दिया 5, तो v 5 मीटर पर सेकेंड से
गिर रहा था। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. फर्स्ट फॉर्मूले में पुट अप करके सॉल्व कर दिया, कितना इजी है। अब वो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी। एक मिनट, कोई मुझे बुक से चेक करके बताएगा, सॉल्व एग्जांपल है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन, जब टोटल डिस्टेंस से नहीं पता तो अभी टाइम छोड़ो, तब डिस्टेंस निकल जाएगा तो निकाल लेंगे, पहले थर्ड पार्ट में डिस्टेंस निकाल लेंगे। विच फॉर्मूला? h is equals to ut plus half gt square। h हमें फाइंड करना, u 0 है, ये 0, हाफ इंटू g कितना है 10, और t कितना है 1/2 इंटू 1/2। तो हाइट कितनी हो गई 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 का आधा 1.25 मीटर। चेक करो हाइट सही है। Yes, sir. अब ये वैल्यूज चेक कराते जाना। हाँ, अब चाहिए एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना 1.25 मीटर। टोटल टाइम कितना? टोटल टाइम हाफ मींस 1/2। हाफ मींस 1/2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। प्लीज कंफर्म। यस, इज दैट ओके? गुड। पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया फर्स्ट फॉर्मूले से, फिर थर्ड पार्ट किया सेकंड फॉर्मूले से, और उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। राइट, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये सब सॉल्व एग्जाम्पल है, बुक के सॉल्व, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको करना तो कैसे करेंगे, एग्जाम में क्या आएगा हमको नहीं मालूम। ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, फाइनल 0, हाइट बोलता है 10, जी कितना -9.8। हमें क्या करना है, किस वेलोसिटी से फेंका था, u फाइंड करना है, और टाइम, u और टाइम। कौन सा फॉर्मूला? हाँ, थर्ड, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v कितना 0, u फाइंड करना 2 इंटू जी, जी कितना है -9.8 इंटू 10। इज दैट ओके? अब ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19.6, 19.6 इंटू 10 196, 196 यहाँ चला गया, u स्क्वायर इक्वल्स टू 196, u इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196। जैसे कर लो, जिसको जैसे इजी लगे। तो देखो इजी आ गया, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब क्या चाहिए, विच फॉर्मूला? फर्स्ट, v इक्वल्स टू u प्लस 80 gt। v कितना है 0, u कितना है 14, g कितना -9.8। टाइम, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लो, 9.8 इंटू t इक्वल्स टू 14, t इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेट कर लो कितना है 1.43 seconds। प्लीज कंफर्म। यस, कैलकुलेशन आपके सामने। मास कितना 10, वेट फाइंड करने बोला। व्हाट इज वेट? वेट इज फोर्स। व्हाट इज वेट? वेट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करेक्ट। मास कितना 10 गिवन है, और ग्रेविटी कितना हो गया न्यूटन। कितना इजी न्यूमेरिकल है ना, लेकिन आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोलता है वेट कितना है, फोर्स है 10 न्यूटन। वुड दैट बी, व्हाट वुड बी द वेट ऑन द मून? डिवाइडेड बाय 6। अरे वेट अर्थ पे कितना है 10, मून पे वेट कितना होगा डिवाइड बाय 6। उसका g 6 टाइम्स कम है तो डिवाइड बाय 6। 10 डिवाइड बाय 6 बताओ 1.6666 अप्रोक्सीमेटली 1.67 न्यूटन, एंड दैट इज